पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आज मैं आप लोगों को माधव निदान का जो हमारा शुरुआत हो रहा है सीरीज, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो माधव निदान जो है, ये अगर हम लोग देखेंगे तो माधव निदान रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ है। और इसमें जितने भी व्याधियां हैं उनका हेतु बताया है, संप्राप्ति बताया है, लक्षण बताया है, उपशय अनुपशय बताया है। तो यह जानना बहुत जरूरी है। माधव निदान जिसने पढ़ लिया उसको आयुर्वेद की चिकित्सा करते समय हर व्याधि का निदान करना आ गया, तो फिर वह आगे चिकित्सक सफल हो जाता है। अगर निदान निदान ही नहीं समझा तो चिकित्सक किस बात का करेंगे। आज हमारे पास हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सारे रिपोर्ट्स लेके आते हैं। तो रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो उस आधार पर डायग्नोस होता है और फिर हम लोग चिकित्सा देते हैं। जबकि यह मेथड एक ठीक है, सहायता करता है, ठीक है। मॉडर्न पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स लेके आते हैं, मॉडर्न वहाँ से डायग्नोस्टिक टूल से, रेडियोलॉजिस्ट से प्राप्त एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब लेके आया जाता है। और फिर ना और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जैसे हार्ट का करना है तो इको कार्डियोग्राफी किया जाता है, डॉपलर किया जाता है, और सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स। ये सब क्या होते हैं, ये हमको चिकित्सा करने के लिए मतलब एनाटॉमिकली और पैथोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं वह देखने में हमें समझ आता है। या हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स लेके लोग आते हैं तो वह भी हमें चिकित्सा करने के पहले डायग्नोज करने के लिए यूजफुल टूल्स है। मॉडर्न जितना भी टेक्नोलॉजी है उसका फायदा होता है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद का दोष दुष्य समूर्छना और अंशांश कल्पना से कौन से दोष विकृत हुए हैं, क्या हुए हैं, वह समझने के लिए माधव निदान का एक अद्भुत ही स्थान है। जब हम लोग चरक सुश्रुत वाग्भट संहिता पढ़ते हैं तो उसमें बताया है, ठीक है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही टफ है। अगर चरक संहिता के हिसाब से डायग्नोज किया जाए तो वहाँ सैद्धांतिक भाग है और वह चरक मुनि और पुनर्वसु आत्रेय जी के लेवल का है। जो नए वैद्य हैं जिनको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और उनको समझना है, जैसे ज्वर को समझना है, कास व्याधि को समझना है, श्वास व्याधि को समझना है, रक्त पित्त को समझना है, तो कुछ तो इजी वे में रहना चाहिए। अगर इजी वे में कुछ चीज समझ आ गया तो वह ज़्यादा पक्का हो जाता है समझने के लिए और फिर आगे एनालिसिस करने के लिए। केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, एनालिसिस करते हुए भी आना चाहिए कि ये व्याधि हुई है, ये व्याधि हुई है। इसीलिए ना माधव निदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसका मूल नाम है रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ। लेकिन माधवकर जी मिश्रा जी जो थे उन्होंने इसको 11वीं 12वीं शताब्दी में लिखा, मध्यकालीन भारत में। तो उस टाइम पे इसका ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया, इसलिए इसको माधव निदान बोला जाता है। क्योंकि माधवकर जी ने इसको अपने बुद्धि के हिसाब से, क्योंकि वो भी एक चिकित्सक थे, श्रेष्ठ चिकित्सक थे। और ऐसा बताया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला और विक्रमशिला, उस टाइम पे लोग आयुर्वेद पढ़ने के लिए वहां पर जाते थे। पूरा मतलब दुनिया का जितना भी ये 3 केंद्र माने जाते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में था और तक्षशिला विक्रमशिला अफगानिस्तान में था। लेकिन और उस टाइम पे मुस्लिम अटैक्स भी होते थे, तो बहुत सारा भाग जो था आयुर्वेद का जो किताबें वगैरह वो सब जला दी गई। लेकिन माधव निदान बचा के रखा गया, वही हम लोग के पास आज उपलब्ध है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। इतना पुण्यतम ग्रंथ है जो सभी को उपयोगी पड़ता है। हम लोग जब सेकंड ईयर में तो हम लोग को इतना पढ़ाने वाला कोई नहीं था, हम लोग खुद पढ़ पढ़ के फिर पास होने के लिए पढ़े। लेकिन कुछ कुछ श्रेष्ठ यहाँ पर गुरु लोग भी मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मतलब मैं उनके पास जाता था और ऐसे ही सुबह 6 बजे तक हम लोग पहुंच जाते थे। और वो जैसे कि आदरणीय एक दिलीप गाडगिल सर हैं, उनसे मैंने माधव निदान का कुछ अध्याय पढ़ा। कुछ एक जमदग्नि सर से मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरे जो गुरु लोग हैं ना वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मतलब प्रैक्टिशनर हैं। और उन लोग का पढ़ाया हुआ प्रैक्टिकल माधव निदान वह ज़्यादा उपयोगी पढ़ा। कुछ लोग जो सैद्धांतिक हैं वो पढ़ाते हैं लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता। कल जैसे एक पीएचडी डॉक्टर हैं, बहुत फेमस है, उन्होंने जो बताया कि पक्षाघात में सस्नेह विरेचन बताया, तो वो मतलब उन्होंने जो बताया, उन्होंने क्या बताया कि पक्षाघात के विरेचन चिकित्सा नहीं है, उसमें बस चिकित्सा ऐसा है कि अपान वायु को वो थोड़ा पुश करता है और मलावष्टम को दूर करता है। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम पक्षाघात में विरेचन देते हैं तो उसमें प्राण वायु का गति को अनुलोमित किया जाता है। उन्होंने एक ग्रुप में लिखा, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूल सिद्धांत को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। जब हम पक्षाघात में विरेचन देते हैं तो प्राण वायु का जो गति है उसको अच्छा करता है, क्योंकि प्राण वायु इंद्रियों को ये करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा, रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है और खर पाक से कंडरा बनती है।
और कंडरा और कंडरा और ये बनती है लिगामेंट्स और टेंडन्स जो है कंडरा और त्वचा बनती है। तो ये जो रहता है ना खर पाक, स्नायु और कंडरा बनती है, सॉरी, खर पाक से रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है। तो जब पक्षाघात होता है तो पूरा शरीर में कंडरा जो रहती है वो बहुत ज्यादा स्तंभित हो जाती है। तो उसको अच्छा करने के लिए रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध होता है। तो इसीलिए ना क्या किया जाता है कि जब विरेचन दिया जाता है तो हम लोग रक्त धातु का जो कंडरा और सिरा है उन पे भी हम लोग काम करते हैं, इसलिए विरेचन चिकित्सा। तो जो सैद्धांतिक लोग जो है, जो लोग पीएचडी कर लेते हैं संहिता में, वो आपको बताएंगे तो वो अलग रहेगा। जो प्रैक्टिशनर है वो जो आयुर्वेद बताएंगे वो अलग होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हजार हजार पेशेंट देखते हैं। तो उन लोगों का जो एनालिसिस है और उन लोगों का जो पढ़ाई है, ऐसा बात नहीं है प्रैक्टिशनर लोग पढ़ते नहीं है। उनका कैसा है कि प्रैक्टिशनर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। वो लोग जो पढ़ते हैं तो अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, संदर्भ ग्रंथ पढ़ते हैं, वृद्ध वैद्यों के अनुभव पढ़ते हैं। तो उन लोगों का जो नॉलेज होता है वो ज्यादा अपग्रेडेड होता है और ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल होता है। और वो लोग का जब हम चिकित्सा भी करते हैं ना उन लोगों का सुन के, तो वो ज्यादा सफलतम चिकित्सा होती है। जो कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो लोग का थेरोटिकल रहता है। वो लोग जो बोलते हैं कि नहीं यही सच है, और उनको अहंकार भी बहुत ज्यादा रहता है। मुझे ये वाद विवाद में नहीं पढ़ना, बस मुझे ये कहना है कि मैंने जो पढ़ा है वह मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। अब इसमें ऐसा बताया है कि ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेदो अमृतानम, अमृत में आयुर्वेद जो है वह सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो अमृत के समान है। अमृतानम मतलब षष्ठी, अमृतों का जो है उसमें आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। जब अमृत समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत निकला, तो देवताओं ने पिए और वह अमर हो गए, अजर और अमर हो गए। अजर का मतलब है कि बुढ़ापा से दूर हो गए और वो यंग हमेशा दिखने लगे। और अमृत जब पिया तो वो लोग मतलब अकाल मृत्यु से दूर हो गए और वो लोग हमेशा जीवित ही रहते हैं, देवता लोग। इसी तरह से आयुर्वेद का जो लोग पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, आयुर्वेद पढ़ते हैं, उन लोगों का ना आयु अच्छा हो जाता है। और दूसरा उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को भी दवाई दे तो वह अजर और अमर हो जाता है। अजर और अमर मतलब पूर्ण आयु जितनी दी गई है मनुष्य के लिए उतना वह जीवित रहता है। और जैसे गैंग्रीन हो गया या हार्ट डिजीज हो गया, किडनी डिजीज हो गया, उनसे हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले हमेशा ही सफलतम चिकित्सक होते हैं। जिसने जैसे मैं अगर सोचूं कि मेरा पीएचडी हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है पढ़ने का? अगर मैं अहंकार में रहूंगा तो मैं उतना ही रह जाऊंगा। मुझे हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए। खुद भी पढ़ना चाहिए और बताना भी चाहिए लोगों को कि ऐसा ऐसा होता है, तभी मैं आगे उसको मतलब मेरा चिकित्सा सफल रहेगा। इसी तरह से आप लोग भी हैं आयुष दर्पण के। आप ऐसा बात नहीं है सभी के पास डिग्री है, लेकिन आप लोग क्यों पढ़ने आ रहे हैं कि हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो आयुर्वेद है अमृतानम, अमृत में सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब इसके बारे में ऐसा बताया है कि प्रत्येक मनुष्य जो रहता है वो सुखी रहना चाहता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, गरीब से गरीब हो या ऋषि हो या फिर बॉलीवुड एक्टर हो, क्रिकेटर हो, हर इंसान सुखी रहना चाहता है। और वह ये चाहता है कि उसको सुख सुविधा मिले। हर हर इंसान की एक ना कोई एम्बिशन रहती है सुख की प्राप्ति के लिए। अगर आप लोग देखेंगे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो हैं वह चाहती हैं कि हमारा जो बालक है, राजकुमार है भारत का, वह प्रधानमंत्री बने। तो वह ऐसा कामना करते हैं कि मेरा बेटा इतना सुखी हो जाए, इतना मतलब संपन्न हो जाए। तो वह प्रयास करते रहते हैं, एम्बिशन है उनका। उसी तरह से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वह चाहते हैं कि मैं अभी 2 बार बन गया प्रधानमंत्री तो मैं इसी को टिकाए रखूं। मतलब हर इंसान प्रधानमंत्री से लेके देखिए, कोई भी इंसान है अगर मतलब प्यून भी है अपने कोई सरकारी नौकरी में, वह भी सुखपूर्वक जिंदगी चाहता है। और सृष्टि का जो विकास क्रम हुआ है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि सांख्य दर्शन ऐसा बताता है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से पूरी सृष्टि बनी है। और उसमें महद, बुद्धि, अहंकार और 3 अहंकार बताए हैं, सत्व रज तम। तो ये पूरा संसार जो बना है सत्व रज तम से ही बना है। और इसीलिए जो मनुष्य है, जो मनुष्य का योनि है वह 84 लाख जन्मों के बाद मिलता है। तो और ऐसा बोला जाता है, ये मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वह सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है। मतलब आज देखिए कि आज स्पेस में इतना रिसर्च हो रहा है, नासा और इसरो इतने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं और पूरी दुनिया में मनुष्य ही इतना सारा कार्य कर रहा है।
और देवताओं का, परमात्मा का अंश है जीवात्मा, इसलिए नए नए क्रिएटिविटी करना है ये सब, क्योंकि ईश्वर का अंश है मनुष्य, तो वह अच्छे अच्छे काम करता है। विध्वंस भी कर रहा है तो एकदम मिसाइल टेक्नोलॉजी ला रहा है, अलग अलग विध्वंस भी कर सकता है और नया चीज सृजन भी कर सकता है। तो हर इंसान चाहता है, और जब राजसिक होता है तो वो चाहता है कि उसकी सत्ता कायम रहे, वही आगे बढ़े। तो यह इसके लिए सुख सुविधा, यह हमेशा हर मनुष्य चाहता है। अगर हम लोग देखेंगे, और जब मैं ये बताया कि महद बुद्धि अहंकार से ये पूरा संसार बना है, तो अगर हम लोग अहंकार जो है सात्विक रूप से भी रहता है, राजसिक रूप से भी रहता है, तामसिक रूप से भी रहता है। रावण जो था उसको राजसिक और तामसिक अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सात्विक अहंकार नहीं था। सात्विक अहंकार का मतलब है कि ज्ञान का एक अलग ही तरह का अनुभव, अहंकार होता है जो पॉजिटिव वे में होता है। जब निगेटिविटी आ जाती है तो तामसिक हो जाता है। जैसे रावण था, उसको पहले सात्विक अहंकार था, वह ज्यादा बढ़ के फिर तामसिक अहंकार हो गया कि मैं ही रावण, मेरे जैसा कोई नहीं है इस संसार में। अब यही जो अहंकार के बारे में अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो अमीबा जो रहता है, एक जो स्मॉल एक सेल रहता है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, उसमें भी ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, अगर उसको टच किया गया तो वो स्टिमुलेशन देता है। मतलब उसको ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे छुए। और सिंह भी है, शेर भी है, लॉयन है, तो उसको भी अहंकार है, उसको जो गुस्सा आता है, उसको कोई उसको ये रहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। उसी तरह से दुनिया के हर प्राणी, आप न अगर ये हिरण को भी करेंगे तो उसको भी अहंकार रहता है, उसको पकड़ना चाहेंगे तो भागेगा कि नहीं मुझे नहीं छूना, मुझे नहीं, ये अहंकार है उसका, ये सात्विक रूप से है। अगर वह किसी को अन्याय करता है तो वो तामसिक हो जाता है, और अपनी सत्ता कायम करना चाहता है तो राजसिक अहंकार हो जाता है। तो और ये भी अगर हम लोग देखेंगे, सृष्टि का पूरा अभ्यास करेंगे, तो आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो प्राणी रहते हैं, और शेर के पास तो इतना खाने के लिए रहता है कि वो शिकार करके खाता है, लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि शेर उसी प्राणी को मारता है जिसको खाना है। ऐसा नहीं है कि 20-40 को मार दिया और खाएगा एक, ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को फूड वेस्ट करता है, बहुत सारे को मारेगा। अभी जैसे आईएसआईएस ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, गोली से उड़ा दिया, उसको अहंकार दिखाना। या टेररिस्ट हैं, वो तो अहंकार दिखाते हैं, वो उनको ऐसा ट्रेनिंग मिलता है कि बहुत सारे लोगों को विध्वंस करना है, मारना है, और इसमें ऐसा जिहाद कर रहे हैं हम लोग, इस्लाम की जीत हो रही है, अल्लाह के घर में जाएंगे, वहां पे नूर मिलेंगे, ऐसा अहंकार रहता है। लेकिन अगर मनुष्य छोड़ के दूसरे प्राणी दिखेंगे तो वह उसी को मानते हैं। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब का क्या उद्देश्य है कि जब ना मनुष्य जो रहता है वो मिथ्याहार विहार करता है, ये अहंकार के वश ही करता है, या उसके इंद्रियों पे ये कंट्रोल नहीं रहता है, नियम से नहीं रहता है। क्योंकि दिनचर्या में ऐसा बताया है कि सुबह उठना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, सारे नियम बताए हैं। ऋतुचर्या में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब ये एकदम नित्य कर्म के रूप में किया जाता है तो कोई भी बीमारी नहीं होती है। फिर त्रिविध कुक्षय में अग्नि को ध्यान में रख के बताए, कुछ नियम बताए। लेकिन कोई भी प्राणी है ना, वह ये नियम तोड़ेगा ही, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि अहंकार आ जाता है। अहंकार आएगा तो वो सोचता है कि चलो खट्टा खा लेते हैं, फ्रिज का खाना खा लेते हैं, थोड़ा मिथ्याहार विहार तो होगा, रात को व्हाट्सअप चला लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, फिर गाने सुन लेते हैं, तो वह जरूर गलत काम करेगा, क्योंकि मिथ्या उसको राजसिक और तामसिक अहंकार आ जाता है, और यही व्याधि का जनक होता है। इसलिए मुझे यहाँ ये बताना जरूरी रहता है, क्योंकि ना मनुष्य के अलावा सभी प्राणी जो रहते हैं वो एक नियम में बंधे हुए रहते हैं, लेकिन मनुष्य जो रहता है उसके लिए बंधन नहीं है। माता पिता के कंट्रोल में रहता है जब मनुष्य, तो वो माता पिता को मानता है, गुरु के कंट्रोल में रहता है तो गुरु के उसमें मानता है, लेकिन वो मर्यादा तो जरूर ही तोड़ता है, और फिर वो व्याधिग्रस्त हो जाता है। मनुष्य में भी आप लोग देखेंगे, तो मैं किसी को गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ना मांसाहार का सेवन करते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, और कुछ दोनों रहते हैं। तो ये मॉडर्न साइंस वाले बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो मांसाहारी है, क्योंकि दांत जो है कार्निवोरस उस तरह के दांत बनाए हैं कि हम लोग ना मांसाहारी ही हैं प्राणी। तो वो उनका एनालिसिस है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जो मांसाहार खाना चाहते हैं वो मांसाहार खाएं, शाकाहार खाना चाहें वो शाकाहार खाएं। मैं उस पर कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मिथ्याहार विहार जब किया जाता है, बहुत ज्यादा मांस का सेवन किया जाता है, तो व्याधि हो जाती है। और जब दूसरे को मार कर खाया जाता है तो
ठीक है वो खाया जा रहा है, लेकिन वो अहंकार से अति मात्रा में खाया जा रहा है, मिथ्या रूप में खाया जा रहा है, तो वो व्याधि जरूर करता है। दूसरा, मनुष्य में सात्विक अहंकार भी रहता है। वह सात्विक अहंकार की वजह से वह ज्ञान प्राप्त करता है, अच्छे कर्म करता है। कोई जैसे कोई महापुरुष है, उसके आदर्शों को, जैसे स्वामी विवेकानंद को वो जीवन चरित्र पढ़ेंगे, या फिर यहाँ रामदास स्वामी के कोई जीवन चरित्र पढ़ेंगे, तो वह उसको फॉलो करेगा। अब्दुल कलाम जी जो राष्ट्रपति थे, उनके पढ़ेगा, तो वह उनके जैसा बनना चाहेगा। साइंटिस्ट कोई हैं, उनका पढ़ेगा, तो वह उनको फॉलो करेगा। कोई सैनिक का पढ़ेगा, जो अभिनंदन जो थे ना अपने सैनिक, वह हमेशा ऐसा बताया गया, जो पाकिस्तान में पकड़े गए थे, जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो ऐसा बताया गया कि वो हमेशा जो प्लेन उड़ता है उसके वीडियोस देखते रहते थे कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। उन्होंने सात्विक अहंकार से उसको अच्छी चीज को एक्सेप्ट किया, और वह फिर उन्होंने जब पाकिस्तानी जहाज जब भारत पर अटैक करने आए, तो उन्होंने चेस किया, उसके पीछा किया, और फिर वो एक जहाज को उड़ा दिया। तो ये सात्विक अहंकार से अच्छी बातें होती है। राजसिक अहंकार से अपनी सत्ता कायम करने का बात रहता है। तामसिक अहंकार से दूसरों को दबा के कष्ट देने का अहंकार होता है। ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये सभी मनुष्यों के अंदर है। प्रकृति में सब जगह ये सत्व, रजो, तम इस तरह का है, और प्रकृति ऐसे ही बनी है। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वह प्रकृति ही ऐसा है। हम लोगों ने प्रकृति पुरुष पढ़ा है, तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है प्रकृति। और जिस तरह से समुद्र का पानी रहता है, उसमें बहुत सारे जलचर और हर तरह के जीव रहते हैं, ऐसा प्रकृति बताया कि पूरा संसार प्रकृति के अंदर ही समाहित है। इसमें हर तरह तरह के प्राणी और मनुष्य ये सब पाए जाते हैं। इसी तरह से बताया गया है कि संसार में अच्छा बात के लिए अमृत भी बताया है। अमृत का मतलब यह है, जो समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो उसमें ऐसा बताया है कि सभी जो दिव्य औषधियां हैं, उसका सार भाग जो है, जो बुढ़ापे से दूर रखता है और मृत्यु से दूर रखता है, उसको अमृत बताया गया। वही समुद्र मंथन के द्वारा निकाला गया। तो उसमें 14 रत्न निकले, तो अमृत भी निकला। वह पीने के बाद देवता लोग थे अजर और अमर हो गए। अजर मतलब जरा से विरहित, मतलब बुढ़ापा से दूर हो गए और यंग दिखने लगे। और अमृत मतलब मृत्यु से दूर हो गए। व्याधि पहले होता था सभी लोगों को, देवताओं को भी होता था, उससे दूर हो गए और वह अमर हो गए। तो ऐसी तरह से विष द्रव्य भी संसार में है। अमृत जो है, ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग जो रहते हैं, वो अमृत का पान करते हैं, सुबह उठ के पढ़ना, यह अमृत का पान होता है। और विष द्रव्य भी हैं, जैसे सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, विषैले बहुत सारे प्लांट हैं, उनका सेवन किया तो मृत्यु करता है। कार्डियोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, सिस्टम को डैमेज करता है, पूरा नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो इस संसार में अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है, सबका अपना अपना महत्व है। और अगर अमृत का सेवन अति प्रमाण में हो गया, तो वह भी विष तुल्य हो जाता है। और विष भी अगर कम मात्रा में सेवन किया जाए, जैसे उदर व्याधि आदि में बताया है, विष का सेवन बताया है, मतलब तो वहां पर वो अमृत के समान काम करता है। इसी चीज को चरक संहिता में बताया है कि अमृत और विष का किस तरह से उपयोग अलग अलग जगह पे करना है। इसी तरह से योग जो है, आयुर्वेद में योग जो है, योग मतलब संयोग, इसका 4 भागों में विभक्त किया गया है। अगर कोई भी चीज प्रॉपर वे में लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं समयोग। समयोग में खाना खाना, समयोग में निद्रा लेना, समयोग में ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह समयोग है जो स्टेबल करता है दोषों को, जीवन को स्टेबल करता है। एक होता है हीन योग, वह चीज होना ही नहीं लाइफ में। जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि हमें ये चीज खाना ही नहीं है, जैसे मीठा खाना ही नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो उनको डेफिशिएंसी हो जाती है वो चीज की। तो हीन योग, यह भी गलत है। फिर दूसरा है मिथ्या योग, जो चीज होना चाहिए वह ना होकर दूसरा कुछ चीज सेवन करना। जैसे कि हमें गाना सुनना है और हम लोग जाके और मार धाड़ और लड़ाई झगड़ा ये सब देख रहे हैं, अनावश्यक चीजें देख रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट थी, उसका एग्जाम था, मैं जिस कॉलेज में था ना, तो उसका एग्जाम था, तो वो आई कि सर मुझे पढ़ना है। और तभी उसने देखा कि पड़ोस में ना झगड़ा लड़ाई हो रहा है, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और लड़ाई झगड़ा देखने चले गए। तो ये होता है मिथ्या योग, जो अनावश्यक चीज है उस पे उसका सेवन ज्यादा होना, वो होता है मिथ्या योग। उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या? लड़ाई झगड़ा, पड़ोस में क्या हो रहा है उसको क्या लेना देना है, अपना पढ़ाई कर, और वो फेल हो गई, तो ये मिथ्या योग होता है। तीसरा होता है अति योग। कोई भी चीज का अति योग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। अगर कोई बहुत ज्यादा मीठा खा रहा है, दिन रात मीठा मीठा मीठा, मेरे पास एक पेशेंट है जो जिनको डायबिटीज है, तो वो क्या बोलते थे कि डॉक्टर साहब, मैं मेरे घर में 30 किलो चीनी आता था,
30 किलो, तो 1 किलो में चीनी दिन भर में खा लेता था। और मुझे, मेरा वीक पॉइंट था कि मुझे चीनी खाना ही है। तो मैं सुबह 50 ग्राम खा लूंगा, फिर खाने के साथ में खा लूंगा, खाने के पहले खा लूंगा, ऐसे करके मैं 1 किलो चीनी रोज खाता था। और कंटिन्यू मैं 10 साल खाया, और बाद में मुझे टाइप 2 का डायबिटीज मिलेटस हो गया। मुझे इतना ज़्यादा बॉडी में शुगर बढ़ गया कि मुझे यूरिन पास करने के बाद ना, जैसे मैं यूरिन पास करता था चुटिया लगने लगी, और फिर मधुमेह हो गया। तो ये अति सर्वत्र वर्जित। कुछ लोग तीखा खाते हैं तो इतना ज्यादा तीखा खाते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं। कुछ लोग खट्टा खाते हैं तो इतना खट्टा खाते हैं। फिर इसीलिए रस भेद अध्याय में वाग्भटाचार्य जी ने बोला है कि मधुर रस का अति सेवन से क्या क्या व्याधि होती है, अम्ल रस का सेवन से क्या होता है, सब चीज का बताया, अति सर्वत्र वर्जित। तो मेन यहाँ चीज है कि कोई भी चीज का संयोग होना चाहिए, वह ही प्राकृत रहता है। मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, ये 6 रसों का सेवन करना संयोग रहता है। इसी तरह से जीवन भी हमारा संयोग में रहा तो कोई भी व्याधि नहीं होती है। मतलब जब जितना हमें जरूरत है पढ़ाई करने का, उतना पढ़ाई करते रहना है। हमें जितना सोना है तो नींद पूरा होना ही चाहिए, 8 घंटे का नींद तो होना ही चाहिए। उसी तरह से ब्रह्मचर्य का भी पालन है, तो अति हीन योग भी नहीं होना चाहिए ब्रह्मचर्य का, और अति योग भी नहीं होना चाहिए, और मिथ्या योग भी नहीं होना चाहिए। मिथ्या योग मतलब पॉर्न वीडियोस देखना और शुक्र को निकालना, दिन रात निकालते रहना, ये मिथ्या योग हो गया। हीन योग हो गया कि कुछ करना ही नहीं, तो वो हीन योग हो गया। और ऐसा मॉडर्न साइंस भी मानता है कि जैसे ये हाथ है, मैंने इसको हिलाया नहीं तो डिस्यूज एट्रोफिक चेंजेस आने लगेंगे। मैंने कभी हाथ हिलाया नहीं तो वो हाथ सूखने लगेगा, एट्रोफिक चेंजेस आने लगेंगे। ब्रेन का यूज ही नहीं किया तो एट्रोफिक चेंजेस आने लगेंगे। कोई चीज का यूज नहीं करेंगे तो फिर वहां ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो हीन योग भी व्याधि का कारण होता है, मिथ्या योग भी व्याधि का कारण होता है, और अति योग भी व्याधि का कारण होता है। और सम योग जो है, सम योग जो रहता है वो बैलेंस रखता है हर सिस्टम को, हर चीज को। इसीलिए मनुष्य को इंद्रियों का अपने विषय से संयोग होना बहुत जरूरी होता है। एक और चीज इसी को स्पष्ट करने के लिए वाग्भट में एक बहुत बढ़िया चीज बताया, कालार्थ कर्मणा योगे हिन मिथ्याति मात्र का सम्यक विज्ञ है रोगारोग्य के कारणम। मतलब काल, अर्थ और कर्म, इनका ना जो संयोग होना ही प्राकृतिक अवस्था में होता है। काल जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो शरद ऋतु जो है वह अपने टाइम पे आना, शरद ऋतु में जो उष्णता बढ़ रही है तो पित्त बढ़ रहा है, यह प्राकृत है। उसमें विरेचन कराना और रक्त मोक्षण कराना, दोषों को बैलेंस करना, यह प्राकृत है। हेमंत ऋतु में ठंडी बढ़ जाना, अब यही मिथ्या योग अगर हो गया तो शरद ऋतु में बारिश होने लगना, या शरद ऋतु में अति तीव्रता होकर ग्रीष्म का सारा वातावरण हो जाना, यह फिर हो गया मिथ्या योग हो जाए, अपना न होके कुछ और हो जाए। या फिर अगर हीन योग देखेंगे तो गर्मी में उतना गर्मी नहीं पड़ना, ठंडी में ठंडी नहीं पड़ना, ये हीन योग हो गया। अति योग क्या हो गया कि ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ना, और बहुत ज्यादा वर्षा ऋतु में इतना अति बाढ़ आ गया, पूरा फ्लड हो गया पूरे पूरे दुनिया में, इतना अति हो गया। तो ये जिस तरह से बाह्य वातावरण में हो रहा है, इसी तरह से शरीर में भी अगर कोई भी सिस्टम में गड़बड़ हो रही है तो उसके वजह से क्या होता है, मतलब कोई भी कर्म भी अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ और काम नहीं कर रहे, गाना सुन रहे हैं तो गाना ही सुन रहे हैं, इस तरह से अति योग होना। तो यही बताए कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र का, इससे व्याधियां होती है। समयोग विज्ञ है रोगारोग्य कारणम, जब इसका सम्यक योग रहता है तो आरोग्य का कारण होता है। अगर यह हीन मिथ्या अति योग अगर हो गया तो रोग करने का यह कारण होता है। इसी तरह से ऐसा बताया कि मनुष्य जो है वह स्वतंत्र है। हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा बताया है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने मनुष्य को अपने अंश से जीवात्मा को बनाया, मनुष्य को बनाया। मतलब हम लोग ईश्वर के ही अंश हैं, हमें ना ईश्वर की सारी शक्ति है। इसीलिए तो आप लोग देखेंगे तो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, वो क्या करते हैं, संसार में बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्री बनाते हैं, बड़े बड़े मिसाइल बनाते हैं। तो मनुष्य स्वतंत्र है और इसमें क्रिएटिविटी है, कुछ नया नया चीज बनाना है। तो परमात्मा का अंश होने की वजह से सब कुछ है। तो मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन अगर वह इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और उसमें राजसिक और तामसिक अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वह इंद्रियों के वशीभूत होके बहुत सारे गलत काम करके भटक जाता है
और उसके वजह से फिर बहुत सारा इम्बैलेंस होने लगता है, संसार में भी गलत काम करने लगता है और अपने शरीर को भी नुकसान देने लगता है। इसको भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा बताया कि इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ते प्रसवा मना, मतलब जिन जहां पर इंद्रिया मन को आकृष्ट करती हैं, वहीं पर इंद्रिया ना कोई विषय में आकृष्ट हो रही है, वहां से संलग्न हो रही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे इंद्रिया भाग रही हैं, तो मन उसको वहीं पर लेके चला जाता है। जैसा है तो वहीं पे मन चला जाएगा, और फिर उसको निग्रह करना, उसको कंट्रोल करके अपनी अवस्था में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी को गीता, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने और ऐसा बताया। ये सब बताने का उद्देश्य यह है शुरुआत में, माधव निदान के शुरुआत में, कि व्याधि जब होता है, ज्वर व्याधि हो गया, रक्त पित्त हो गया, कुष्ठ हो गया, प्रमेह हो गया, वातरक्त हो गया, विसर्प हो गया, यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो खाना पीना है वह गलत तरीके से करने की वजह से ही, हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, यह करने की वजह से ही व्याधियां होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा है कि यह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बेसिक चीज नहीं जानेंगे तो हम आगे निदान को समझ नहीं सकते। और मन जो है, मन ही इस संसार में आत्मा के साथ आता है, ऐसा बताया है चरक संहिता में, चक्रपाणि दत्त जी ने बताया है। शारीर स्थान में बताया है कि जब हमारा मृत्यु हो जाता है तो धनंजय नाम की वायु जो है वह शरीर से आत्मा को लेकर चली जाती है। और ऐसा बताया उन्होंने कि शरीरेंद्र सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम, मतलब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका संयोग होना ही आयु है। जब यह संयोग टूट जाता है, किसी भी तरह से हो, अकाल मृत्यु हो या प्राकृतिक मृत्यु हो, ये संयोग जब टूट जाता है तो आत्मा जो है शरीर से निकल जाता है बाहर, वो फिर नहीं आ सकता है, संयोग ही टूट गया उनका। तो ये संयोग जो है वही मनुष्य को टिकाए रखता है। जब मृत्यु की अवस्था आती है तो वो संयोग निकल जाता है, आत्मा बाहर रहती है, आत्मा बाहर रहती है और शरीर वहां पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा फिर से प्रवेशित नहीं हो पाती है क्योंकि संयोग टूट गया है। फिर आत्मा जो है वो, उसके साथ मन आया रहता है और वह दूसरे योनि में जैसा कर्म रहेगा वैसा योनि में वह प्रवेशित हो जाती है। और कर्मों के हिसाब से उसको योनि मिलता है, 84 लाख योनियों में उसका वो भटकते रहता है, अपना काल पूरा करता है, फिर उसके बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, और वो भी पुण्य किया होगा तभी मनुष्य जन्म मिलेगा। इस पर एक यहाँ ये जो थे ना स्वामी समर्थ जी, अक्कलकोट में, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए। तो उनका जो ज्ञान है आप लोग पढ़िएगा मराठी में। तो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ने ऐसा बताया कि हम लोगों का जो जीवन है, ये जो जीवन मिला है मनुष्य योनि, तो इसमें हम लोग पिछले जन्म प्रारब्ध के अनुसार ही हमें जन्म मिल रहा है। जैसे आप लोग आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो यह पिछले जन्म में भी आपका कुछ ना कुछ है, पुण्य है कि आप लोग चिकित्सक बने। तो अच्छा कर्म किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा चीज मिलेगा। जिंदगी में जो भी चीज हो रहा है प्रारब्ध ही है। तो किसी ने पूछा कि इस जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए तो हमारे पूरे पुराने जन्म का जो पाप है या भोग है वह कम हो जाएगा क्या? तो वह बोलते कि नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे तीव्रता कम होगी। अगर दुख है, व्याधि है, तो तीव्रता उसकी कम होगी, लेकिन पिछले जन्म के हिसाब से ही हमें अच्छा या बुरा ये तो भोगना ही पड़ेगा ये मृत्यु लोक में। तो इसी पर भगवत गीता ने ये बताया है, मन पे बताया है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवड़ दृढ़म एतस्य निग्रह मन्ये वायरे सुदुष्करम। ऐसा बता रहे हैं कि मन जो है बहुत ही चंचल है, वह मन कभी कंट्रोल में नहीं आता है, और उसको प्रमाथी है, बलवत दृढ़, बहुत ज्यादा बलवान है। मन जो है वो भटकता रहता है, इतना वो चंचल है। अभी मैं बात करते करते मैं सोचने लगा कि राहुल गांधी ने ये क्या किया, मोदी ने ये क्या किया। मन जो है इतना फास्ट है कि यहां से बैठे बैठे कहीं भी चला जाएगा, और फिर मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसलिए बोल रहे हैं कि एतस्य निग्रह मन्यो वायु दुष्करा। वायु को अगर मैं हाथ में पकड़ना चाहूंगा तो पकड़ सकता हूँ क्या? नहीं पकड़ सकता। इसलिए मन को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान, ऐसा जो अष्टांग योग में बताया है कि ईश्वर पे अगर हम लोग अपने को समर्पित कर लेंगे, ईश्वर पे ध्यान देंगे, तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है। मन अगर स्टेबल रहेगा तो अच्छे कर्म होंगे, अगर मन स्टेबल नहीं रहेगा बहुत सारा व्याधि हो जाता है। मन इनस्टेबल रहता है, इसलिए सिजोफ्रेनिया, बड़े बड़े मानसिक व्याधि हो जाते हैं, संसार में गलत गलत कार्य भी हो जाते हैं। और सब लोग चाहते हैं कि मन को खुश रखा जाए, लेकिन उसके लिए म्यूजिक सुना जाता है। कोई बलात्कारी, वो बलात्कार करके मन को प्रसन्न रखना चाहता है। कोई पाप कर्म करके किसी को दुख दे के खुश रखना चाहता है। सब मन पे ही डिपेंडेंट है। पुण्यात्मा है वह
पुण्य करके, किसी को भूखे को खाना खिला के प्रसन्न होना चाहते हैं। सब मन पे ही है, अच्छा हो या बुरा कर्म हो। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। कल का शेयर मार्केट का आपने देखा था क्या? 62,000 चला गया शेयर मार्केट, इतना हाई हो रहा है, और बिजनेस इतना आ रहा है। मतलब अनलॉक के बाद तो बॉम्बे स्टॉक मार्केट इतना आगे जा रहा है। ये सब क्या है? मन प्रसन्न है, अभी अभी बिजनेस करने का फेवरेबल कंडीशन है। तो बड़े बड़े कंपनीज जो है ना, वो सब उनका डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी आ रहा है अभी, और फिर डिमांड बढ़ रहा है, तो फिर शेयर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब क्या है? मन पे है। जब पूरा रिसेशन आता है, वो क्या होता है कि नौकरी चली जाती है, मन से सब लोग दुखी हो जाते हैं। कोरोना के टाइम में भी सब लोग दुखी हो गए थे, तो उसकी वजह से सब डर रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब से वैक्सीन आ गया तो लोग ना बाहर भी घूम रहे हैं, और फिर मानसिक रूप से स्ट्रांग है कि बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, कुछ तो करना है। आप देखिएगा निफ्टी और बीएससी का जो सेंसेक्स है, वो कितना आगे जा रहा है। ये सब मन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से बार बार कर करके मन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि जो मन को कंट्रोल नहीं किया है और इंद्रियों के वशीभूत हो गया है, तो वह इंसान फंस जाता है, मिथ्याहार विहार करता है, और उसके वजह से व्याधियां हो जाती है, मानसिक व्याधि हो जाती है या शारीरिक व्याधि हो जाती है। इसीलिए उसको बचाने के लिए हमें ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। इसीलिए ऐसा बताया है भगवत गीता में कि तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसित मत परा। उसको ना संयमित करना बहुत जरूरी है मन को। नहीं तो क्या होता है कि रोगों का उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो प्रज्ञापराध है। धी धृति स्मृति विभ्रंश यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तद जानिया सर्वदोष प्रकोपजम। मतलब जब मालूम है कि यह करना गलत है, मालूम है कि अभी के सीजन में 1 किलो आइसक्रीम खाना तकलीफदायक हो सकता है, शरीर में व्याधि कर सकता है, तब भी 1 किलो जो खाया जाता है मन को खुश करने के लिए, 1 किलो आइसक्रीम खा लेना अभी के सीजन में, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। या मालूम है कि अभी पित्त बढ़ने वाला है, पित्त का काल है, और बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला स्पाइसी खा लिया, इसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। धी धृति स्मृति विभ्रंशा, मतलब बुद्धि को धृति धारणा शक्ति और मति उसका भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद वो मिथ्या आहार विहार करता है, तो उसके वजह से सर्वदोष प्रकुपित हो जाते हैं, और इसको ही प्रज्ञापराध बोलते हैं। मन के उलट पुलट सोचना। अभी क्या है कि मेरे पास ना बहुत सारे पेशेंट आ रहे होते हैं, उनको फायदा हो रहा होता है, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फायदा हो रहा है, लेकिन उनको ना नुक्स निकालना होता है कि डॉक्टर साहब आप दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन हमें फायदा ही नहीं हो रहा। फायदा नहीं दिख रहा है कि फायदा है, लेकिन उनको मन को समाधान नहीं मिलता। यह भी एक तरह से प्रज्ञापराध है। इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचिए, हर चीज में पॉजिटिव सोचेंगे तो वह जल्दी रिकवरी होने लगता है। निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव हार्मोन्स, कैटाकोलामाइंस और बहुत सारे निगेटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो शरीर को दुख देते हैं। कुछ लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं तो बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामाइन, एड्रेनालिन, ये पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो उनमें हीलिंग कैपेसिटी होती है। इसीलिए ना ये सब बताने का उद्देश्य यह है कि आगे जो हम निदान पढ़ने वाले हैं, माधव निदान, चरक संहिता में भी निदान स्थान बताया है, सुश्रुत में भी बताया है, और वाग्भट में भी निदान स्थान बताया है। लेकिन माधव माधव निदान जो है, निदाने माधव श्रेष्ठ, यह क्यों बताया? क्योंकि इसमें एनालिसिस किया गया है निदान के बारे में विस्तार से, और सिंपल लैंग्वेज में बताया है। तो हमें ये बेसिक चीज भी जानना चाहिए कि मन कंट्रोल नहीं रहता, प्रज्ञापराध हो जाता है, तभी मिथ्याहार विहार का सेवन किया जाता है, और अलग अलग दोष दुष्य समूर्चना होके व्याधि हो जाता है। इसी तरह से एक तो पहले मैंने बता दिया, पहला स्टेप बता दिया कि काल का, अर्थ का और कर्म का ही मिथ्या अतियोग होना, यह व्याधि का एक कारण होता है। दूसरा स्टेप मैंने बताया कि प्रज्ञापराध, मन को कंट्रोल नहीं किया, प्रज्ञा से अपराध किया, गलत गलत चीज किया, तो उस वह व्याधि का एक कारण होता है। तीसरा स्टेप है कि परिणाम, जो परिणाम के बारे में ऐसा बताया है कि काल जो होता है उसका हीन योग होना, अति योग होना और मिथ्या योग होना, यह भी व्याधि का कारण होता है। अगर शरद ऋतु में वर्षा बहुत ज्यादा पड़ रही है, या हेमंत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के सीजन आ गया है, मिथ्या योग हो रहा है, तो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये काल का बहुत, या कभी कभी अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे काल का विपरीत हो जाना, अपने काल से कुछ अलग हो जाना, हीन योग होना, अति योग होना या मिथ्या योग होना, यह भी व्याधि का कारण हो जाता है। और जनोपध्वंसक व्यापत्तियां, जैसे कोरोना टाइम में इतने सारे लोग तुरंत ही बीमार पड़े और तुरंत ही मरने लगे, यह जनोपध्वंसक ऐसी व्याधियां आ गई थी, और अभी तो और आने वाली हैं कुछ काल में।
कल तो ये पता चला कि म्यूटेशन नहीं कर रहा है वायरस, तो अभी कंट्रोल में आ गया है। जो तीसरा वेव आने का सब लोग संभावना रख रहे थे अक्टूबर में, वह नहीं आएगा। अभी कोई व्याधि नहीं है। और जो हो रहा है छिटपुट का घटना, वो तो उस पर कंट्रोल किया जा रहा है। अभी लोगों के मरने की जो संख्या है वो उस पर काफी हद तक विजय प्राप्त कर लिया गया है। पूरी दुनिया में अभी तो सब शांत है और ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस में भी ग्रोथ हो रहा है, सब चीज अच्छा अच्छा चीज होने लगा है। तो इसीलिए ऐसा बता रहे हैं कि जो काल अर्थ कर्म का हीन मिथ्या अतियोग होना यह व्याधि का कारण होता है। दूसरा प्रज्ञापराध होना यह व्याधि का कारण होता है। तीसरा बताया है कि ये काल का परिणाम का जो है हीन मिथ्या अतियोग होना यह भी व्याधि का कारण होता है। और इसी तरह से ऐसा बता रहे हैं कि जितेंद्रियम नानुत्पत्यंती लोगस तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम। मतलब ये जो मनुष्य जो रहते हैं, अगर वो जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, मन को कंट्रोल कर लिया है, तो उनको कोई भी व्याधि नहीं होती है। वो साम्यावस्था में रहते हैं और उनको अगर व्याधि हो भी गई तो तुरंत ही वो उसका निवारण कर लेते हैं। पहले के जमाने में लोग युद्ध करने जाते थे तलवार से, धनुष बाण से, लेकिन वो जितेंद्रिय होते थे, उनमें शुक्र धातु इतना अच्छा रहता था। तो जैसे ही युद्ध करके आए, कुछ वनस्पति लिया, उसका रस निकाला, स्वरस निकाला और डाल दिया, तुरंत ही हील हो जाता था। शुक्र धातु रीजनरेट करता है। और वनस्पतियां भी ऐसे अवेलेबल थी कि वो डाल दिया, तुरंत जुड़ गया, नेक्स्ट डे फिर से युद्ध करने चले गए। इस तरह का जो जितेंद्रिय लोग रहते हैं ना, उनका जल्दी हीलिंग कैपेसिटी अच्छा रहता है। जो जितेंद्रिय नहीं रहते हैं, शुक्र का नाश करते हैं, वो लोग बीमार ही पड़ते रहते हैं। हीन हीन योग, अतियोग, मिथ्या योग करते रहते हैं, प्रज्ञा अपराध करते रहते हैं, तो उनको व्याधियां हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें यह देखना चाहिए कि हमें जितेंद्रिय बनना है, हमें कमजोर नहीं बनना है, शरीर को, मन को कमजोर नहीं होने देना है। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो रहते हैं, उन्माद अपस्मा के रहते हैं, वो लोग किसको, सिजोफ्रेनिया किसको होता है, तो अवर सत्व जो रहते हैं, मन के कमजोर लोग रहते हैं, उनको ही मानसिक व्याधियां होती हैं। या फिर जो लोग मध्यम सत्व के रहते हैं, उनको ही रहते हैं, वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, कि उनको क्रोध आया तो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर, इन सब में वो कंटिन्यू रह रहे हैं। तो मन जो होता है दूषित होते रहता है, और उनको मनोवश स्त्रोतस को दूषित करेगा, और खाना पीना भी उल्टा पुल्टा खाएंगे, तो उनको उन्माद और अपस्मार व्याधियां हो ही जाती हैं। और जो लोग एकदम स्ट्रांग रहते हैं, मतलब प्रवर सत्व के रहते हैं, उन लोगों को कभी भी ये मानसिक व्याधियां नहीं होती है, उनको भूत प्रेत का बाधा नहीं होता है, क्योंकि मन से वो स्ट्रांग रहते हैं। इसी तरह से ऐसा बताया जाता है कि आरंभिक युग जब शुरू हुआ, संसार शुरू हुआ, तो लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाएं इतनी ज्यादा नहीं होती थी। सतयुग का आप लोग वर्णन देखेंगे अपने वेदों और पुराणों में, तो वो लोग एकदम नॉर्मल रहते थे, उनकी इच्छाएं इतनी नहीं होती थी। जितना मिला है उसमें खुश रहना है, ईश्वर प्रणिधान करना है, तो वो लोग ज्यादा दिन तक जीते थे। ऐसा बताया जाता है भगवत पुराण में कि कलयुग जो है, इसमें इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बढ़ेंगी। भगवत पुराण में बताया। और इच्छाएं, आकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि मनुष्य ना गलत मिथ्याहार विहार करेगा। तो मृत्यु का जो रेट है, मोर्टालिटी रेट है, वो एज जो है वह कम होते जाता है, और मनुष्य का जो हाइट है वह कम होते जाएगा। और पहले के जमाने में जैसे लोग 5-5 हजार साल तक जीते थे, ऐसा बताया है, उल्लेख है। लोगों की हाइट अच्छी होती थी, लोगों का गौर वर्ण होता था। जब आप वेद पढ़ेंगे ना, ऋग्वेद वगैरह, तो उसमें उस टाइम के मनुष्य कैसे ओजस्वी, तेजस्वी, बलशाली, बुद्धिमान, इस तरह का वर्णन किया गया है वैदिक काल में। बाद में कलयुग में ऐसा बताया कि निस्तेज रहेंगे, मतलब उनका ओज ही नहीं रहेगा, हर समय व्याधिग्रस्त रहेंगे, हर समय दुखी रहेंगे, दूसरे को सताएंगे, दूसरे का अपने पे ध्यान नहीं, दूसरों का बुरा हो रहा है तो उस पर खुशी मिलना, इस तरह का मनुष्यों का कलयुग में मद मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से ऐसा बता रहे हैं कि जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती गई, सतयुग से कलयुग तक आती गई, तो मनुष्य का धर्म का जो लोप है वह पादांश में कम होते गया। तो व्याधि जो है, मानसिक रोग और शारीरिक रोग, ये ज्यादा कलयुग में बढ़ गए हैं। तो जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि लोगों ने, वो तो लोग त्रिकालदर्शी थे, उनका योग बल से, मतलब अपना तपस्या के बल से उन्होंने व्याधियों को पूरी तरह से एनालिसिस किया कि सतयुग में तो व्याधि ही नहीं होता था, बहुत कम मात्रा में, नाम मात्र होता था, और त्रेता में थोड़ा बढ़ने लगा, द्वापर में थोड़ा बढ़ने लगा,
द्वापर में तो महाभारत युद्ध हो गया, उसके बाद में कलयुग में तो सभी लोग ज्यादातर बीमार ही पड़ने लगे, कुछ ही मात्रा में मनुष्य लोग स्वस्थ रहने लगे। तो उन्होंने अपने ध्यान योग से देखा, तो उन्होंने व्याधियों का विश्लेषण किया पूरी तरह से। तो उन्होंने इसको ना टोटल 7 प्रकार में व्याधि कैसे होता है उस पर उन्होंने एनालिसिस किया, यही सुश्रुत संहिता में भी बताया। तो उन्होंने बोला कि आदि बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं कुछ, इस पर मैं कल बताऊंगा। फिर कुछ रहते हैं जन्म बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं। तीसरा दोष बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं। चौथा संघात बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं। फिर पांचवा काल बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं। छठवां दैव बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं। फिर सातवां स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं। आदि बल प्रवृत्त मतलब प्रारब्ध में कुछ गलत काम किया है, उसका भोग के रूप में हमें व्याधियां होगी। कुछ होता है जन्म बल प्रवृत्त, मतलब माता पिता का जो मिथ्याहार विहार है उसके वजह से कोई ऑटिज्म हो गया, या फिर आंखों का कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर आंखें ब्लाइंड रह गई, सुनाई कम दे रहा है, मति मंदता है, माता पिता के मिथ्याहार विहार से, तो वो होता है जन्म बल प्रवृत्त। एक होता है दोष बल प्रवृत्त, अगर वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया शरीर में, मिथ्याहार विहार किया गया है, तो दोष बल प्रवृत्त, दोषों का इम्बैलेंस होना, इसके वजह से व्याधियां हो जाती हैं। संघात बल प्रवृत्त मतलब शरीर में दोष दुष्य समूर्छना इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसके वजह से जो व्याधियां हो जाती है वो संघात बल प्रवृत्त होती है। एक होता है काल बल प्रवृत्त, अगर ना जैसे शरद ऋतु में, सॉरी हेमंत और शिशिर ऋतु में अगर माता पिता का मैथुन हुआ और जो संतान हुआ तो वो बलशाली होगा, ग्रीष्म ऋतु में हुआ तो वह कमजोर होगा, ऐसा बताया गया है। काल बल प्रवृत्त, और कुछ कुछ काल के हिसाब से भी व्याधियां होती हैं, जैसे शरद ऋतु में पित्त की व्याधियां हो जाएंगी, वसंत ऋतु में कफ की व्याधियां हो जाएंगी, वर्षा ऋतु में वायु की व्याधियां हो जाएंगी। तो ये काल से रिलेटेड ये व्याधियां होती हैं। या फिर कुछ लोग जैसे उस काल में गए तो वहां पर व्याधियां ज्यादा हो जाएंगी। पहले जैसे महामारी वगैरह बहुत होता था, प्लेग हुआ तो सब लोग प्लेग से मर जाते थे। फिर कोई कोई देशों में ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज्यादा है, वह उस तरह का वातावरण है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो एक काल पे काल बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं। फिर एक है दैव बल प्रवृत्त, पिछले दैव मतलब नसीब, नसीब के हिसाब से, और उस पे कुछ ये रहता है कि वो नसीब में व्याधियां होती ही हैं, तो उसको बोलते हैं दैव, दैवम चैवात्र पंचमम। वो व्याधियां ऐसी होती है जो असाध्य होती हैं और वो जन्म के साथ ही आती है। जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, वह असाध्य व्याधि है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में दैव बल प्रवृत्त व्याधियां होती है, उसमें कुछ श्राप मिला रहता है या वो जिंदगी भर कष्ट भोगना रहता है, तो दैव बल प्रवृत्त। और एक होता है स्वभाव बल प्रवृत्त, वह अपने नेचुरल वे से आती हैं और नेचुरल वे से जाती हैं, या फिर नेचुरल वे से रहती हैं। वो मतलब जो नेचुरल वे से व्याधियां होती हैं उसको बोलते हैं स्वभाव बल प्रवृत्त। उसका स्वभाव होता है व्याधि का, जैसे कि सर्दी हो गया, प्रतिशय हो गया, उसका टाइम रहता है 5 दिन, वो व्याधि आएगी फिर चली जाएगी। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो है वो उसका स्वभाव रहता है कि वो ऐसे इंक्यूबेशन पीरियड रहता है और उतना टाइम पे रहेगा फिर वो चला जाएगा। इसीलिए 7 प्रकार का व्याधि बताया। इस पर मैं और डिटेल में सुश्रुत संहिता का रेफरेंस से बताऊंगा, कल बताऊंगा। तो आदि बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं, जन्म बल प्रवृत्त होती हैं, दोष बल प्रवृत्त होती हैं, संघात बल प्रवृत्त होती हैं, काल बल प्रवृत्त होती हैं, दैव बल प्रवृत्त होती हैं, और स्वभाव बल प्रवृत्त। इस तरह से 7 तरह की व्याधियां होती हैं। इसी का वर्गीकरण करेंगे तो दुनिया की जितने भी व्याधियां हो रही हैं वह इसी में समाहित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो महर्षि लोग जो थे, वह जब भी चिकित्सा करने के लिए कोई पेशेंट आता था उनके पास, तो वह पूर्ण ज्ञान के लिए 5 चीज जो रहते हैं, निदान पंचक का प्रयोग करते थे। तो पहले वो निदान देखते थे कि क्या हेतु का सेवन हुआ है, यही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम व्याधि क्यों हुआ है, क्या हुआ है, या आप लोगों को केस्टिंग टेकिंग आना चाहिए। पेशेंट जब आता है ना तो उसका क्या हेतु है, क्या हेतु नहीं है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो हम चिकित्सा कैसे करेंगे। केवल मॉडर्न रिपोर्ट देख के और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देख के डायग्नोसिस करना ये गलत है। हमें दोष दूष्य समूर्छना कैसे है वह जानना जरूरी है, हेतु जानना बहुत जरूरी है। तो निदान समझना जरूरी है। फिर पूर्व रूप, व्याधि होने के पहले, जैसे बारिश होने के पहले बादल छा जाते हैं तो पता चलता है कि बारिश होने वाली है, उसी तरह से पूर्व रूप को समझना बहुत जरूरी है। अगर पूर्व रूप अवस्था में ही हम लोग चिकित्सा कर दे तो वो व्याधि होगा ही नहीं, तो हम लोग उसको बचाव कर सकते हैं। फिर होता है रूप अवस्था। रूप अवस्था में व्यक्ति और भेद, ये जो अवस्था रहती है उस अवस्था में समझ जाना कि ये साइंस एंड सिम्टम्स लेके पेशेंट आ रहे हैं, तो भी डायग्नोस्टिक टूल होता है निदान, पूर्व रूप और रूप।
उसके बाद में बता रहे हैं इससे विश्लेषण किया जाता है उपशय और अनुपशय। अगर शरीर को ठंडी बज के बुखार आ रहा है तो उसमें हम अगर गर्म सूप देंगे, गरम गरम मंड पेय या वागू देंगे तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। किसी को बहुत ज्यादा ठंडी बज के बुखार आ रहा है तो उसमें हम लोग कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देंगे तो उसको उपशम मिलता है। वही अगर हमने बहुत ज्यादा ठंडी बज के बुखार है और ठंडा चीज दे दिया, आइसक्रीम दे दिया कि खाओ ये, तो उसका अनुपशय होता है और वह और ज्यादा तकलीफ बढ़ा सकता है। यह हर व्याधि से उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो उपशय अनुपशय जानना यह भी एक व्याधि को समझने का एक हेतु रहता है, मतलब एक टूल रहता है। फिर संप्राप्ति समझना कि यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विसर्पता निवृत्ति रामाशयसो संप्राप्ति जागति आगति, मतलब किस तरह से दोष और दुष्ट समूर्छना हुआ है, व्याधि कहाँ कहाँ गया है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये व्याधि हुआ है, ये सारा समझना, ये संप्राप्ति रहती है। तो यह निदान पंचक पहला जो चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो निदान क्या होता है, पूर्व रूप क्या होता है, और फिर रूप क्या होता है, उपशय क्या होता है और संप्राप्ति क्या होता है, यह निदान पंचक किया जाता है, समझा जाता है। और इसको एनालिसिस करना, समझना ये बहुत जरूरी होता है, तभी हमें व्याधि विनिश्चय होगा, डायग्नोसिस होगा और व्यच्छेद निदान होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा, तभी हम आगे चिकित्सा करेंगे तो सफलता मिलेगी। केवल एक व्याधि आया और हमने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं और चिकित्सा करना शुरू करें तो हम हमेशा फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए निदान पंचक के इन्होंने बताया महर्षियों ने, और रोगों को संग्रह करके कितनी व्याधियां हैं, क्या क्या निदान है, क्या क्या रूप है, पूर्व रूप है, उपशय है, संप्राप्ति कैसे बनी है, इसका संग्रह करके एक बुक लिखा गया। तो उसका नाम है रोग संग्रह या रोग विनिश्चय। तो वही माधव निदान जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें यही चीज विस्तार से बताया हुआ है। और फिर ऐसा बता रहे हैं कि ऋषि मुनि जो लोग रहते थे उन लोगों ने इस पर बहुत एनालिसिस किया और इन्होंने ऐसा एक श्लोक बताया है कि नाना मुनिनाम वचय रिदानिम समासत विषजाम नियोगात सोपद्र मनिष्ठ निदान लिंगो निबद्ध रोग विनिश्चयम। मतलब बहुत सारे ऋषि लोगों ने इस पर कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने समझा और उन्होंने बताया कि व्याधि को समझने के लिए निदान समझना जरूरी है, लक्षण समझना जरूरी है और फिर रोग की विनिश्चिति करना बहुत जरूरी है कि इस तरह से ये व्याधि हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने ये रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ लिखा गया। और फिर माधव निदान, माधवकर मिश्रा जी थे, उन्होंने इसको और अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया। इसके पहले भी और ग्रंथ हुए होंगे लेकिन प्रचलित अभी हमारे पास जो है वो निदान स्थान का माधव निदान ही अभी हमारे पास है। इसी तरह से ऐसा बता रहे हैं कि नानाम तंत्र विहीनानाम विषय अल्प मेधसाम सुखम विज्ञातु मातंक मय में भविष्यति। मतलब बहुत सारे टूल्स थे उस जमाने में और मेडिसिन भी बहुत सारे थे, लेकिन अल्प बुद्धि वैद्य जो थे और जो नया सीखने के लिए वैद्य लोगों को सिखाने के लिए सिंप्लीफाई करके जो ग्रंथ लिखा गया वो रोग विनिश्चय ग्रंथ या माधव निदान, इसकी रचना हुई ताकि नए नए लोग जब बीएमएस में बच्चे आते हैं तो सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो उनको व्याधि कैसे समझेगा। सब लोग चरक सुश्रुत वाग्भट पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके सिंपल सिंपल चीज समझना जरूरी है। इसलिए यह माधव निदान या रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ लिखा गया। इसमें हर चीज बताया है, निदान बताया है, पुररूप बताया है, रूप बताया है, संप्राप्ति बताया है, उपद्रव बताया है, फिर अरिष्ट सूचक लक्षण मतलब मृत्यु के पहले जो मृत्यु सूचक लक्षण आते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसलिए फिर आचार्य लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया और फिर उन्होंने कहा कि निदान है माधव श्रेष्ठा, निदान स्थान में माधव निदान सर्वश्रेष्ठ है, चिकित्सा स्थान में चरक श्रेष्ठ है, शारीरिक स्थान में सुश्रुत का श्रेष्ठ है। यह क्यों क्यों इन्होंने लिखा, क्योंकि हमें समझ है कि ये क्या है, मतलब कहाँ पे क्या चीज है वह हम लोग उस तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से काल के बारे में बता रहे हैं कि यह इंदुकर जो थे, आचार्य इंदुकर के जो पुत्र थे उनका नाम था माधव, मिश्र। तो वह 7वीं शताब्दी में हुए थे ऐसा विद्वानों का मत है। उसी तरह से इस पर कुछ टीका लिखा गया, एक श्लोक और उस पर कॉमेंट्री लिखा गया उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यह 2 लोगों ने लिखा है, एक गुरु जी थे उनका नाम था आचार्य विजय रक्षित, आचार्य श्री विजय रक्षित जी ने अश्मरी तक माधव निदान के अध्याय लिखे हैं। बाद में उनकी मृत्यु हो गई तो जो उनके शिष्य थे ये सारे डॉक्टर्स ही थे, चिकित्सक ही थे। तो उनके जो शिष्य थे उनका नाम था श्री कंठदत्त, उन्होंने अश्मरी के बाद बाकी के जो अध्याय वो उन्होंने कंप्लीट किया।
गुरु शिष्य परंपरा से माधव निदान भी लिखा गया है, लेकिन इसमें वार्तालाप नहीं है। जिस तरह से चरक संहिता में सुश्रुत में बोला है कि गुरु से पूछा जा रहा है और ये बता रहे, इसमें मेन मेन बात लिखी है कि ये व्याधि होता है, इससे शुरू कर दिया गया है। तो ऐसा बताते हैं कि ये मध्यकालीन भारत में आए थे, 12वीं शताब्दी में ये लिखा गया। और माधव निदान पे और भी टीकाएं लिखी गई। अभी मेन ज्यादातर रहता है मधुकोश टीका और मधुस्रवा टीका, ऐसा बताया जाता है। तो मधुस्रवा टीका जो है डॉक्टर नरेंद्र दत्त शास्त्री जी ने लिखा है। और नरेंद्र दत्त शास्त्री जो थे वो 1922 में उनका जन्म हुआ था। और वह गुरुकुल कांगड़ी जो महाविद्यालय है देहरादून में, जहाँ पे डॉक्टर नवीन जोशी सर भी पढ़े हैं, वहाँ पे प्राचार्य के रूप में थे। उन्होंने संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट किया और मधुस्रवा नाम का टीका लिखा है हिंदी में, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि सभी लोगों को संस्कृत तो आता नहीं है, तो इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है। नरेंद्र दत्त शास्त्री जी ने लिखा है। और भी लैंग्वेज में, उड़िया भाषा में लिखा गया, तमिल में लिखा गया, मलयालम में लिखा गया, मराठी में लिखा गया, अलग अलग इसमें भाषांतर किया गया। लेकिन हम लोग हिंदी, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, तो हिंदी है। तो हम लोग हिंदी का जो मधुस्रवा टीका है वह भी देखेंगे, मधुकोश टीका भी देखेंगे, माधव निदान के एक एक श्लोक पर भी एनालिसिस करेंगे। इस तरह से यह हम लोग, मैंने आज थोड़ा जो प्रस्तावना है कि माधव निदान क्या है क्या नहीं है और इसमें क्या क्या विषय आ रहे हैं, वह मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया। अब मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। 10 मिनट बाद हम लोग फिर मिलेंगे, अष्टांग हृदय का जो है वो करेंगे। और ना मैं जो अपने आचार्य हैं डॉक्टर नवीन जोशी सर, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरा जो लेक्चर है वो जूम पे किया जाए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना तो आप लोगों का हमें ये देखना है, मतलब क्वेश्चन आंसरिंग अगर अगर होगा, डिस्कशन होगा, तो माधव निदान को ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। आप लोग डाउट पूछेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, हर व्याधि को समझेंगे, हेतु, लक्षण, रूप, पूर्व रूप, रूप संप्राप्ति, उपशय, अनुपशय, तो ये ज्यादा डायलॉग से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जूम पे ये सेशन हो, क्योंकि जूम का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, पासवर्ड आईडी उनके पास है। वो हम लोग कल से करेंगे। तो मैं आज का जो ये शुरुआत हो गया, इससे अब चलते रहेगा सालों भर ये माधव निदान। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, 10 मिनट बाद फिर से मिलते हैं। प्रणाम, नमस्ते।